रिमझिम ने अपने स्वादिष्ट खाने से समीर की दादी का दिल जीत लिया और पूरे महल में उसकी तारीफ होने लगी। जब दादी ने रिमझिम को चुनौती दी कि अगर उसे इस महल में रहना है तो अगले कुछ दिनों में उसे उनका दिल जीतना होगा, तब रिमझिम ने ठान लिया कि वह अपने हाथों के स्वाद से सबको अपना बना लेगी। दादी के कहने पर रिमझिम पूरे आत्मविश्वास के साथ रसोई में पहुंची और मेहनत व लगन से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगी। जब खाना तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। सभी हैरान थे कि रिमझिम अकेले इतना शानदार भोजन कैसे बना सकती है। समीर भी यह देखकर सोचने लगा कि सचमुच रिमझिम के हाथों में जादू है। इसके बाद रिमझिम ने अपने हाथों से दादी को खाना परोसा। जैसे ही दादी ने पहला निवाला खाया, वह चौंक गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतना स्वादिष्ट खाना रिमझिम ने खुद बनाया है। तब रिमझिम मुस्कुराकर बोली कि पूरा खाना उसने अपने हाथों से बनाया है और अगर भरोसा न हो तो सीसीटीवी भी देखा जा सकता है। यह सुनकर दादी बेहद खुश हो गईं। उन्होंने रिमझिम के हाथ पकड़कर कहा कि उसके हाथों में सचमुच जादू है और इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। यह सब देखकर मोहिनी के होश उड़ गए। वह चाहती थी कि दादी रिमझिम से नाराज होकर उसे महल से निकाल दें, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दादी ने प्यार से रिमझिम को गले लगाया और अपने खानदानी सोने के कंगन इनाम में उसे पहना दिए। उन्होंने कहा कि यह उसकी पहली रसोई का तोहफा है और अब वह इस घर की बहू बनने के योग्य साबित हो चुकी है। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दूसरी ओर मोहिनी गुस्से से तिलमिला उठी। वह अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अब उसे कोई बड़ी चाल चलनी होगी ताकि दादी फिर से रिमझिम से नफरत करने लगें। उधर समीर भी रिमझिम के हाथों का खाना खाकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। रिमझिम प्यार से अपने हाथों से समीर को खाना खिलाती है और समीर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वह ऐसे ही सबका दिल जीतती रही तो एक दिन दादी भी उसे पूरी तरह अपना लेंगी और फिर कोई उसे इस महल से नहीं निकाल पाएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और भी गहरा होने लगा। लेकिन मोहिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अब वह रिमझिम का हर काम खराब करेगी ताकि दादी उसके खिलाफ हो जाए।